बहुत मार्मिक बात को लेकर आए हैं, आप सबों को बीच रख रहे हैं। दान सब लोग करते हैं, कोई धन का दान करता है तो कोई ज्ञान का दान करता है। दान ठीक है, चाहे धन का दान हो चाहे ज्ञान का दान हो, परंतु जब उसका अभिमान हो जाता है कि हम इतना दान कर रहे हैं, वह सबसे खराब है। पतन का कारण वही होता है, पतन के कारण वहीं से होता है कि हम कर रहे हैं। अरे तेरे पास क्या औकात है कि तू करेगा? परमात्मा चाह रहे हैं तब तू कर रहा है, जिस दिन नहीं चाहेंगे उस दिन तू नहीं करेगा। भक्त को क्या करना चाहिए? विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो क्या अपने लिए कर रहे थे? नहीं, अपने लिए कतई नहीं कर रहे थे। विश्वामित्र जी तो यज्ञ सबों की रक्षा के लिए कर रहे थे, और उसी यज्ञ का फल है कि प्रभु श्री राम उनके साथ साथ साक्षात विराजते रहे इतने दिन। कोई काम तुम कर रहे हो तो ठाकुर जी को सामने रख कर करो कि हम नहीं कर रहे हैं, मेरे प्रभु बैठे हैं करा रहे हैं, तो वह सफल होगा। अपने मन को अपनी आंखों से अलग मत होने दो, कभी मत होने दो, और मन में भगवान को बसाए रखो। मन में भगवान को बसाए रखो और आंखों से अलग मत होने दो। ठाकुर जी को घर में सिंहासन पर पधरावे वह साधारण वैष्णव है, जो सिंहासन पर पधरा कर सेवा करे वो साधारण वैष्णव है, मगर ठाकुर जी को आंखों में पधरावे, अपने दिल में पधरावे, निरंतर इसी में बैठाए रखे, वह उत्तम वैष्णव। कितने ही लोगों की आंखों में तिजोरी होती है, कितना यहाँ पैसा है, इतना संपत्ति है, पैसा है, इतना पैसा है, इतना संपत्ति है, इतना दान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भगवान के काम तो करते हैं, मगर अहंकार अपने संपत्ति का रहता है, अपने तिजोरी का रहता है, अपने पैसा का रहता है, सफल नहीं है, तो अहंकार है। भगवान का भोजन क्या होता है? भगवान का भोजन तो अहंकार ही होता है, उसका नाश कर देते हैं। जब पैसे में तुम नजर रखते हो, परंतु भगवान में नजर रखना सीखो। पैसा से नजर हटाकर और जब भगवान में नजर रखने लगोगे तो भगवान में नजर रखकर किया हुआ काम ही सत्कर्म होता है और वही सफल भी होता है। सत्कर्म में एक दोष है, इसको याद रखना। सत्कर्म के पीछे घमंड बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। सत्कर्म करने वाले को बहुत लोग मान देते हैं, बड़ाई देते हैं, इज्जत देते हैं। बाबी इतना तू दान कर दिया, ऐसा तू काम कर दिया, इसी में फूला नहीं समाता है, उसके पास अहंकार रूपी जो ये पाप है भर जाता है। हमारे हाथ में से कुछ नहीं होता, तुम बहुत करते हो, भाई हम क्या करते हैं? करते तो मेरे परमात्मा है। वैष्णव को यह सोचना चाहिए। सत्कर्म करने वाले की वाह होती है, बहुत प्रशंसा होती है। जब बहुत प्रशंसा होने लगती है, चाहे तुम कितना हो दान करो, कितना हो धर्म करो, अगर उसकी प्रशंसा होने लगी, लोग कहने लगे बाप रे इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना दान कर रहा है, तो पुण्य कहकर समाप्त हो जाता है। प्रभु से विमुख होकर सत्कर्म करे, उसका अहंग बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है। इसलिए प्रभु को सामने रहकर सत्कर्म करो। अंतर का अभिमान बढ़े, उसका सत्कर्म किस काम का? कि जब घमंड ही बढ़ गया। भगवान सर्व दोषों को क्षमा कर देते हैं, परंतु अभिमान को कभी क्षमा नहीं करते। अभिमान करने जैसा मानव के गलती कुछ है ही नहीं। जो अभिमान करता है सबसे बड़ा गलत काम करता है। तुम काहे का अभिमान करते हो? लाख की राख होते देर नहीं लगती है, और राख को सोना बनते देर नहीं लगती है। परमात्मा जिसको चाह देते हैं राख को सोना बना देते हैं। इसमें अभिमान काहे का?
अहंकार जो है भक्ति में बाधक है। अहंकार भक्त को नहीं करना चाहिए। मैं कुछ करता हूँ ऐसा अहंकार हो तो प्रभु उपेक्षा करते हैं। जो हृदय से भगवान को नमन करता है, हृदय में जो भगवान को पधराता है और उसके बाद कुछ करता है, कहता है हम नहीं कर रहे हैं, मेरे परमात्मा कर रहे हैं, उस भगवान को बहुत प्रिय होता है और भगवान उसके निरंतर साथ रहते हैं। दान ठीक है, ज्ञान ठीक है, परंतु दान और ज्ञान का अभिमान खराब है। सत्कर्म को अभिमान हरने के लिए है। जो सत्कर्म किया जाता है, जब अभिमान हो जाता है तो सत्कर्म को समाप्त कर देता है। सत्कर्म मन को शुद्ध करने के लिए है। सत्कर्म परमात्मा को राजी करने के लिए है, परमात्मा को खुश करने के लिए है। सत्कर्म करने वाला भगवान के दृष्टि में रहकर यह करता है। जब सत्कर्म करता है कि हम नहीं कर रहे हैं, भगवान करते हैं, तो प्रभु ने हमसे कराया है, हम नहीं किए हैं, ऐसा सतत अनुसंधान रखकर जो सत्कर्म करता है, भगवान उसके पास कभी अभिमान को आने ही नहीं देते। सत्कर्म करने के पश्चात न मम बोलते हो, उसे आचरण में लाओ, मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। ऐसा निष्ठा रखो कि यह मैंने नहीं किया, मेरे भगवान ने कराया है, भगवान ने इसके लिए मुझे बुद्धि शक्ति का दान देकर यह मेरे द्वारा कराया है। भगवान कृपा करके सत्कर्म करावे तो हो, और नहीं तो नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे निमित्त बनाया है, मुझे माध्यम बनाया, तब मेरे हाथों से हो रहा है। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव का यही अनुभव होता है, शुद्ध वैष्णव यही सोचता है परमात्मा श्री राम कृपा करें, तभी मनुष्य को सत्कर्म करने की इच्छा होती है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो वह कुछ सत्कर्म करने जाता है, लोगों का कल्याण करने जाता है, धर्म का काम करने जाता है, लोगों का रक्षा करने के लिए जाता है। बहुतों का सत्कर्म करने की इच्छा तो होती है, परंतु उससे हो ही नहीं पाता है, इसलिए कि परमात्मा की कृपा उस पर नहीं है, परमात्मा उसे नहीं करा पा रहा है। सोचता है कि हम जाएंगे और जाकर ऐसा सत्कर्म करेंगे, ऐसा धर्म का काम करेंगे, ऐसा परमार्थ का काम करेंगे, ऐसा सेवा का काम करेंगे, मगर जब करना होता है तो ऐसे ऐसे कामों में उलझ जाता है कि वह कर नहीं पाता है। इसलिए प्रभु नहीं चाह रहे हैं कि तू करो, तो कैसे करेगा। प्रभु उसी समय चाहते हैं जब तू प्रभु को साथ रख कर कराओ, तेरा सब कुछ हो जाएगा। सत्कर्म करने से ही मन शुद्ध होता है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। परमात्मा प्रसन्न हो ऐसा कोई भी सही काम करो, वह यज्ञ है। चाहे जिस काम से परमात्मा प्रसन्न होते वो काम करो, सब यज्ञ है। अग्नि में आहुति देने से यज्ञ होता है क्या? नहीं होता है। वहाँ तो अहंकार हो जाता है, तो यज्ञ असफल हो जाता है। कथा में बहुत शांति रखकर श्री राम नाम का जाप करते करते कथा सुनो, यह अभी बहुत बड़ा यज्ञ है। इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। परमात्मा का नाम परमात्मा की कृपा से लिया जाता है। परमात्मा नहीं चाहेंगे तो कोई परमात्मा का नाम भी नहीं ले सकता। उनकी कृपा हो तो मनुष्य मौन रख सकता है। सत्कर्म करने का बहुतों को बहुत अवसर देते हैं, परंतु सबके द्वारा सत्कर्म होता नहीं है। परमात्मा प्रसन्न हो ऐसा कोई भी ठीक काम करो, सावधान होकर करो और सावधानी में मत करो, परंतु प्रसन्न हुए कि नहीं, यह जानने की एक युक्ति है। कैसे जानेंगे कि परमात्मा प्रसन्न है? जो काम करने के बाद मन शांत रहे, शांति मिले, आनंद मिले, काम करने के बाद अंदर से आनंद का अनुभव हो, वह सत्कर्म है। अगर इससे ऐसा मानो कि परमात्मा प्रसन्न हुए और जो काम करने के बाद मन चंचल हो, अंदर से उद्विग्नता हो, मन अशांत हो, गलानी हो, जलन हो, तो समझो कि प्रभु अप्रसन्न हैं। यही पहचान है। मनुष्यों का जन्म सत्कर्म करने के लिए हुआ है, कुकर्म करने के लिए नहीं हुआ है। इसलिए तुम सब लोग सत्कर्म करो। हरे कृष्णा।